ये वाकया तीन दोस्तों का है जो एक ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। वो तीनों गपशप लगाने में मसरूफ़ थे कि उनकी अचानक नज़र कोने में बैठे एक शख्स पर पड़ी। उसने काफ़ी अमीरों वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ और गले में सोने की चैन थी। पहला दोस्त कहने लगा, यार ये बंदा तो काफ़ी रईस लगता है। दूसरे दोस्त ने कहा, ये कहीं का ताजिर लगता है। तीसरे ने कहा, जो काफ़ी लालची था, क्यों ना इसको लूटा जाए। तो इन तीन दोस्तों ने आपस में इस लड़के को लूटने का प्लान बना लिया और उठकर उसके करीब जाकर बैठ गए। पहले दोस्त ने उससे कहा, हाँ जी क्या हाल है आपके। तो लड़के ने कहा कि ठीक ठाक। तो दूसरे ने कहा कि सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने सोचा कि एक दूसरे से बातें करते हुए सफ़र ख़त्म किया जाए और इससे हमको थकन भी महसूस नहीं होगी। दूसरे दोस्त ने कहा कि हम क्यों ना एक दूसरे के साथ कोई गेम खेलकर टाइम पास करते हुए जाएं। जो रईस लड़का बैठा था उसने इन तीनों का हुलिया देखने के बाद हामी भर ली। तो पहले दोस्त ने उससे कहा कि हम आपके साथ पहले एक मुआहदा करते हैं, फिर गेम खेलेंगे। तो उसने कहा, कौन सा। तो पहला दोस्त कहने लगा कि हम तीनों आपको अपने वाक़यात सुनाएंगे। अगर आप इनको मानने से इनकार करेंगे तो फिर आपके पास जो कुछ भी है वो हमें दे देंगे, और आप भी हमें अपना कोई वाक़या सुनाएंगे। अगर हमने इसको मानने से इनकार किया तो हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ आपको दे देंगे। रईस लड़के ने कुछ देर तक सोचने के बाद हामी भर ली। पहले दोस्त ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी और कहने लगा कि मैं जब 6 महीने का था तो अब्बू मुझे घर से बाहर लेकर गए। तो अब्बू और मैं बाहर जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह के ऊपर एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। तो मुझसे वो एक्सीडेंट देखा नहीं गया और मैं उनकी मदद करने के लिए अब्बू को छोड़कर भागा, और वहाँ जाकर मैं उन सबको पकड़ कर अस्पताल ले गया और अस्पताल में उनको दाखिल करके छोड़ आया, और फिर मैं वापस अपने अब्बू के पास चला आया। तो बताओ क्या ये बात सच है। लड़का उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था। उसने जवाब दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, आपकी बात सही है। अब दूसरे दोस्त ने अपना वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं एक बार दरिया के किनारे मछली मारने के लिए गया और वहाँ जाकर मैंने देखा कि दरिया का पानी काफ़ी गहराई में मौजूद है। तो मैंने दरिया के अंदर कुंडी डाली तो मछलियाँ नहीं आईं। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद तो फिर मुझे गुस्सा आने लगा। फिर मैंने दरिया का पानी अपने मुंह में समा लिया तो दरिया का सारा पानी मैं अपने पेट के अंदर पी गया। दरिया खाली हो गया। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ से मछलियाँ निकाल लीं और दोबारा मैंने पानी को मुंह से निकाल कर दरिया में छोड़ दिया। क्या तुम ये बात तस्लीम करते हो कि ये झूठ है। वो लड़का कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, ऐसा मुमकिन है, आप ऐसा कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सच है। अब ये तीनों दोस्त एक दूसरे के मुंह तकते रह गए। अब तीसरे दोस्त ने सोचा कि मुझे इन दोनों दोस्तों से कोई ऊपर बात करनी चाहिए जो कि ये तस्लीम ना कर सके और इससे सारा सोना हम आसानी से वसूल कर सकें। अब तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं एक बार बाहर जा रहा था कि बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई थी। आग बिल्डिंग के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। आग ने कुछ ही देर में पूरी की पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया, और मैं उस आग को बुझाने के लिए नीचे आया। वहाँ पर बर्तन वगैरह मौजूद नहीं थे। तो फिर मैंने मुंह में पानी डालकर आग को बुझाता रहा और थोड़ी देर बाद वो आग बुझ गई। क्या तुम ये बात तस्लीम करते हो या तुमको ये झूठ लगता है। तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, ये बात ठीक है, आप सच कह रहे हैं। तीनों दोस्त काफ़ी टेंशन में आ गए और उन्होंने आपस में इरादा कर लिया कि अब ये जो भी हमें अपना वाक़या सुनाएगा हम उसे उसी वक्त मान लेंगे और इसको हमारे पास जो भी है नहीं देंगे। तो फिर उन दोस्तों ने कहा कि अब तुम अपना वाक़या सुनाओ। लड़का काफ़ी होशियार था। अब उसने कहा, मैंने एक बार अपने घर के बगीचे में 3 तरबूज उगाए थे। जब वो तरबूज बड़े हो गए तो उनमें से 3 इंसानी बच्चे निकले थे और वो कुछ दिनों बाद मेरे घर के बगीचे से गायब हो गए। अब मुझे लगता है वो तीनों आप हो। अब चलो आप मेरे साथ, क्योंकि आपका मालिक मैं हूँ। मैं जैसा कहूँगा आपको वैसा करना होगा। अब वो हामी भरते तो इन तीनों को उसके साथ जाना पड़ता। तो लड़का उनसे कहने लगा कि बताओ ये सच है। तो तीनों दोस्तों ने सोचा कि इसके साथ जाने से बेहतर है कि हमारे पास जो कुछ भी है इसको देकर जान छुड़ाई जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये झूठ है। तो फिर लड़के ने कहा, मैं शर्त जीत चुका हूँ, अब आपके पास जो कुछ भी है वो मेरा है। तो इन तीनों लड़कों ने अपनी जेबों से पैसे वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ बाहर निकाल कर इस लड़के के हवाले कर दिया और फिर इस लड़के से दूर कोने में जाकर बैठ गए।
اور ساری راہ اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔